In this lecture we will study about variables in Python. पाइथन में वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, वेरिएबल होते क्या हैं, एंड बाकी लैंग्वेजेस से पाइथन के जो वेरिएबल हैं क्या वो सेम होते हैं या कुछ डिफरेंट होता है, वो हम आज इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल है क्या। अगर मैं एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल लूँ तो हमारे घर के अंदर बॉटल्स होती हैं सबके पास। ये एक बॉटल है एंड ये इसके अंदर वाटर है। सिमिलरली एक और बॉटल है, इसके अंदर भी वाटर है, एक और बॉटल है, इसके अंदर भी वाटर है। सो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो बॉटल है इसको तो हमने बोल दिया वेरिएबल। सिमिलरली ये जो बॉटल है इसको हमने क्या बोल दिया, वेरिएबल। एंड इसके अंदर जो वाटर है, जो पानी इसके अंदर है, उसको मैंने इसकी बोल दी वैल्यू। सो आप ऐसे बोल सकते हैं कि वेरिएबल एक प्रकार का, एक तरह का कंटेनर है। वेरिएबल एक तरह का कंटेनर है जो क्या कंटेन करता है, वैल्यूज कंटेन करता है। अब अगर रियल एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसका डेटा स्टोर करना है। अब डेटा क्या होता है? डेटा होता है जैसे स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट के मार्क्स। तो वो जैसे एक स्टूडेंट है, उसके हिंदी में आए मान लीजिए 55 मार्क्स, उसके इंग्लिश में आए 36 एंड मैथ्स में आए 55। सो हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स ये तो आपके क्या हो गए, वेरिएबल। और आपकी 55, 36, 55 जो ये है, ये क्या हो गई आपकी वैल्यूज। सो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है। अब सपोज आपने लिखा a इक्वल्स टू 10। अब a एक वेरिएबल है एंड 10 इसकी वैल्यू है। हमेशा वैल्यू जो है वो राइट से लेफ्ट जाती है, राइट टू लेफ्ट। सो 10 किसके अंदर चला गया, a के अंदर। अगर मैं इंटरनली बात करूं कि वेरिएबल बनता कहाँ पर है, तो वेरिएबल बनता है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। मेमोरी क्या होती है, मेमोरी होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो ये मान लीजिए रैम है एंड जो भी आप वेरिएबल बनाओगे वो इस रैम के अंदर बनेगा। सो अगर मैंने a इक्वल्स टू 10 लिखा तो यहाँ पे मेमोरी खाली है, एक ऐसे बॉक्स बना, इस बॉक्स का नाम हो गया a और इसके अंदर वैल्यू कितनी चली गई, 10। सिमिलरली मान लीजिए एक बॉक्स और बनाया b एंड 20। सो अभी यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, दोनों की वैल्यू है 10 एंड 20। आप एक वेरिएबल बनाया c जिसके अंदर मैंने नाम स्टोर कर लिया। आप नेम भी स्टोर कर सकते हैं, मैंने गौरव लिखा है यहाँ पे। और देखिए आप ध्यान से कि ये एक टेक्स्ट है, आप वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे हो, आप टेक्स्ट स्टोर कर रहे हो। सो यस, वेरिएबल के अंदर आप टेक्स्ट भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे पाइथन के अंदर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाइथन में, सिंगल कोट्स के अंदर गौरव। ये हम सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में भी अभी देखेंगे थोड़ी देर में। सो यहाँ पे एक और वेरिएबल बना, यहाँ पे वैल्यू हो गई गौरव और इस वेरिएबल का नाम हो गया c। सो हमेशा वेरिएबल कहाँ बनते हैं, रैम में, और हर वेरिएबल कुछ ना कुछ स्पेस लेता है। देखिए ये अपना मेमोरी के अंदर इतना स्पेस लिया, इसने भी स्पेस लिया, इसने भी स्पेस लिया। सो वो जो स्पेस लेता है वो जैसे सी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी हो तो इंटीजर 2 बाइट्स, फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट। सिमिलरली यहाँ पर भी वेरिएबल्स स्पेस लेते हैं मेमोरी के अंदर। कितना स्पेस लेते हैं वो भी हमारे कंसिडरेशन में नहीं है, दैट विल स्टडी समटाइम्स लेटर। ऑलराइट, सो आपको समझ आ गया होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वेरिएबल की डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं, वेरिएबल्स आर नथिंग बट नेम्ड लोकेशन इन मेमोरी दैट इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज। वेरिएबल कुछ नहीं है, एक मेमोरी है मतलब रैम, इसके अंदर एक लोकेशन है जहां पे उसका नाम दिया हुआ है जो कि यूज करता है टू स्टोर वैल्यूज। सो वी कैन स्टोर एनी वैल्यू इन अ वेरिएबल, कोई भी वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। अगर मैंने देखिए ये लिखा a इक्वल्स टू 10, तो a के अंदर भी 10 है,
फिर मैंने लिखा b इक्वल्स टू 20, तो एक और बना, b में कितना चला गया 20। अब मैं थोड़ी देर बाद फिर से लिखता हूँ a इक्वल्स टू 55। अब क्वेश्चन ये है कि अभी a के अंदर क्या था 10, अभी आपने a के अंदर कितना डाल दिया 55, तो क्या होगा, ये जो 10 है ये यहाँ से हट जाएगा और a वेरिएबल a के अंदर क्या वैल्यू चला जाएगा 55। अब की बार इसके अंदर जो वैल्यू जाएगी वो 55 चला जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं कि जो वेरिएबल होती है, वैल्यू होती है, वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है ओवरराइट। सो अ वेरिएबल कैन स्टोर कितनी वैल्यूज, वन वैल्यू एट अ टाइम। It cannot store more than one value at a time. So we can say that a variable can only store one value at a time. All right. ओके अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि वेरिएबल के रूल्स क्या हैं, वेरिएबल किस किस नाम से बन सकते हैं। सो वी विल स्टडी नेमिंग रूल्स फॉर क्रिएटिंग अ वेरिएबल। आपको पता है कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केस सेंसिटिव लैंग्वेज? केस सेंसिटिव का लैंग्वेज का मतलब ये है कि अगर पाइथन में मैं कैपिटल ए लिख रहा हूँ और स्मॉल ए लिख रहा हूँ तो ये इक्वल नहीं है, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। सो फर्स्ट पॉइंट है दैट अ वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट। जो भी आप वेरिएबल का नाम दे रहे हो वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद आप एक या एक से ज़्यादा लेटर्स भी उसमें लग सकते हैं, अंडरस्कोर भी उसमें आ सकता है और डिजिट्स भी आ सकता है, लेकिन स्टार्ट वो अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से ही होना चाहिए। कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। नाउ व्हाट आर कीवर्ड्स? कीवर्ड क्या होता है, जैसे आपने किसी और लैंग्वेज में सुना होगा इफ, वाइल, फॉर, जिसका मतलब कंपाइलर को पहले से पता है, वो सब चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं। सो अभी कीवर्ड को हम यूज़ नहीं कर सकते एज अ आइडेंटिफायर। अब नीचे मैंने बहुत सारे नेम दे रखे हैं, हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा नाम हम वेरिएबल के नाम में यूज़ कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते। क्या एक वेरिएबल का नाम राम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्टार्ट किससे हो रहा है, अल्फ़ाबेट से हो रहा है और आगे अल्फ़ाबेट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गौरव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वेरिएबल किससे स्टार्ट हो रहा है, अंडरस्कोर से, बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज देखिए स्टार्ट्स विद अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर। नाउ 1 2 3 रिजल्ट, ये स्टार्ट किससे हो रहा है, डिजिट से, इट मीन्स दिस इज नॉट वैलिड। वाइल, आपको पता है वाइल जो है वो एक लूप में यूज होता है, एक लूप है। सो ये कीवर्ड है तो इसको हम यूज नहीं कर सकते। देन ए बिल्कुल आप कर सकते हैं, बी बिल्कुल आप कर सकते हैं। वन अंडरस्कोर ए किससे स्टार्ट हो रहा है, डिजिट से, इसको हम नहीं ले सकते वेरिएबल नेम में। A1 बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि स्टार्ट हो रहा है अल्फ़ाबेट से और उसके बाद डिजिट है, वो हो सकती है। A1 हो सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या ये A1 और क्या ये A1 सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है? क्योंकि पाइथन क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ A1 इक्वल्स टू 55 और नीचे मैं लिखता हूँ A1 इक्वल्स टू 20, तो इट मीन्स रैम के अंदर टू नेम्ड लोकेशंस बनेंगी। एक का नाम स्मॉल A1 होगा, एक का नाम कैपिटल A1 होगा। कैपिटल A1 के अंदर 55 चला जाएगा और स्मॉल के अंदर चला जाएगा 20। ये रैम है आपकी। सो अपन को ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि वैल्यूज़ रैम के अंदर कैसे स्टोर होती हैं या मेमोरी में कैसे स्टोर होती हैं। सो ये नेमिंग रूल्स थे वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। अभी हम आगे चलते हैं और अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको पता है, आप और लैंग्वेजेस पढ़ चुके हो, सी प्लस प्लस, जावा, कुछ भी, कोई भी लैंग्वेज, आपको पता है वेरिएबल क्या होता है। तो पाइथन में स्पेशल क्या है वेरिएबल के बारे में? स्पेशल मैं आपको बताता हूँ क्या है। सो आप यहाँ पर अगर कोई वैल्यू लिखते हैं जैसे a इक्वल्स टू 10, तो पाइथन के अंदर क्या होता है कि एक a नाम से एक वेरिएबल बनता है जो टाई हो जाता है वैल्यू से। वैल्यू है 10, वेरिएबल का नाम है a और ये एक टैग बन गया। पाइथन के अंदर इंटरनली ऐसे ही होता है। आपने बोला b इक्वल्स टू 20, सो रैम के अंदर एक टैग बना जो किसको पॉइंट कर रहा है, 20 को। नाउ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है जो बहुत कम लोग बताते हैं अपने वीडियोस में। अगर आपने c इक्वल्स टू 10 लिखा, अभी क्या होगा, अब फिर से एक टैग बना, c एक नाम बना
और उसको हमने टैग किसके साथ कर दिया, 10 के साथ। इट मीन्स मेमोरी के अंदर एक ही लोकेशन बनी है जहां पे ए बी उससे टाइड अप है और सी भी उससे टाइड अप है एंड बी सेपरेट है। अब थोड़ी देर बाद मान लीजिए कुछ आपने प्रोग्रामिंग करी, उसके बाद आपने बोल दिया a इक्वल्स टू 15, तो अभी आपको पता है कि 10 वैल्यू हट जाती है और 15 वैल्यू आ जानी चाहिए। तो क्या होता है पाइथन में, ये जो टैग एसोसिएटेड हो रहा है इससे 10 से, ये टैग यहाँ से रिमूव हो जाएगा और a जो है वो एक नया मेमोरी में वैल्यू सेट होगी 15 और a वाला जो वेरिएबल है वो टैग हो जाएगा इस 15 के साथ। सो दिस इज स्पेशल अबाउट पाइथन। यहाँ पर अगर सेम वैल्यूज आप वेरिएबल्स के अंदर डालते हो तो बार बार अलग तरीके से मेमोरी नहीं लगती है। आप देख रहे होंगे जब a यहाँ पे 10 था, c यहाँ पे 10 था, तो मेमोरी के अंदर सिर्फ एक ही बार 10 आया और जितने भी वेरिएबल्स हैं a था एंड c था वो टाई हो गए इसके साथ एंड b एक सेपरेट वेरिएबल था जहां पे 20 वैल्यू थी। सो यहाँ पे इट टेक्स लेस स्पेस। यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ कितने स्पेस लिया है, एक वेरिएबल एंड दो वेरिएबल का ही स्पेस यहाँ पे लगा है। बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा, उसके अंदर हमेशा ए बी सी अगर तीन वैल्यूज हैं 10 एंड 10 एंड 20 तो आपके अलग अलग ये ही बनेंगे, अलग अलग बॉक्स बनेंगे। so it takes more space. So this is special about Python, that Python variable are tied up with the values और अगर वैल्यू सेम है तो एक बार ही टाई होगा जिससे बहुत स्पेस बच जाएगा। सो अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल कि वेरिएबल्स एक्चुअली पाइथन में कैसे बनते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।